दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, याद रखिएगा, रावी नदी। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इस संगीत का संबंध किस वेद से है? तो याद रखिएगा, संगीत का संबंध जो है सामवेद से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामवेद। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किस वेद में संगीत का उल्लेख है? तो एक ही बात है दोस्तों, उल्लेख पूछे या फिर संबंध पूछे तो सामवेद। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, किरण स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो किरण स्टेडियम जमशेदपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किरण स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है, और झारखंड राज्य में जमशेदपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन शहर को तो आप जानते ही होंगे, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। और ये जो शहर है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोच्चि। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु नानक देव की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी थी, माफ कीजिएगा, गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गुरु अंगद सिखों के कौन से गुरु थे? तो पांचवें गुरु थे। गुरु अंगद सिखों के पांचवें गुरु थे, और इन्होंने ही सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पानीपत का मैदान कहाँ स्थित है? तो पानीपत का मैदान हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा। दोस्तों पानीपत, आपने इतिहास अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध सुना होगा, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध भी सुना होगा पानीपत का। तो दोस्तों ये जो तीनों लड़ाइयाँ हैं वो इसी पानीपत के मैदान में हुई थी, जो कि हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ पानीपत के मैदान में हुई थी, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह किस देश ने भेजा था? तो सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह रूस देश ने भेजा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। देखिए अब आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले अंतरिक्ष में मानव भी रूस नहीं भेजा था, वो भी पॉइंट याद रखिएगा। मानव भी सबसे पहले रूस नहीं भेजा था। और उपग्रह की बात करें या फिर यान की बात करें तो ये भी सबसे पहले रूस नहीं भेजा था अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, G7 की स्थापना कब हुई थी? तो पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यानी 7 देशों का समूह। तो G7 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्या भारत G7 का सदस्य है? तो आपको याद रखना होगा, भारत G7 का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। और G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देखिए काफी ज्यादा ही चर्चित क्वेश्चन है और कई बार पूछ रहा है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है, जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम में। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये भी सिक्किम में स्थित है। ये दो दर्रे सिक्किम से जनरली पूछे जाते हैं, एक जेलेपला दर्रा और दूसरा नाथुला दर्रा, दोनों ही सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान नामक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। 1951 की बात है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। तो याद रखिएगा, भारत के उत्तर प्रदेश नामक राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। यूपी में कितनी है? तो 80 हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में है, 80। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछता है हर्यक वंश की स्थापना, ऑप्शन में बिंदुसार को जरूर डालता है और लोग कंफ्यूज करने के लिए बार बार ऑप्शन में इसको डाला जाता है कि बिंदुसार और माफ कीजिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, तो लोग गलती करें। तो आपको ध्यान रखना है, बिंदुसार नहीं बिंबिसार, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा है, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है नासिक। काफी फेमस शहर है, न्यूज में भी रहता है काफी हद तक। तो जो नासिक शहर है वो महाराष्ट्र में स्थित है और गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा आवेश रहित कण है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि आवेश रहित कण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह का है या फिर कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।